बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मुख्तसरन आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो अभी जहांगीर तरीन खान की जो पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसका आज बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। उस हवाले से क्या अपडेट है वो आपके सामने रखूंगा, और कौन कौन से रहनुमा उसमें शामिल हुए हैं जो आज के, हालांकि इससे पहले जो इशाया दिया गया था उसमें कुछ लोग शामिल हुए थे, और आज बाकायदा ऐलान हुआ और उसमें कौन-कौन से लोग शामिल हुए उस पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, हरीम शाह साहबा ने एक और वीडियो वायरल किया है। वैसे वो बहुत सी वीडियोज़ और भी वायरल करती रहती हैं, लेकिन एक और वीडियो वायरल की है। वो बंदा कौन है? उस बंदे का जहांगीर तरीन की पार्टी से क्या ताल्लुक है? ये चीज़ भी आपके सामने मैं रखूँगा। और इसके अलावा आज के मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब की मुख्तलिफ केसेज़ में क्या-क्या कुछ हुआ? वैसे तो मैं इस पर मुख्तलिफ वीडियोज़ डिटेल के साथ बना चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन इस पर भी गुफ्तगू करूँगा। और चौथा, अरशद शरीफ साहब की वालदा ने एक और मुतालबा कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि इन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए, जिसमें इमरान खान, इमरान रियाज, यानी बड़े सीनियर लोग हैं। ये मुतालबा उन्होंने क्यों किया है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ये भी आपके सामने मैं रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। उधर वाला, सबसे पहले हम खान साहब के जो आज के केसेस थे उनके हवाले से मुख्तसरन खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। तमाम केसेस में खान साहब को जो ज़मानत, अबूरी ज़मानत वो मिल चुकी है। अच्छा, अबूरी ज़मानत मिलने का मकसद ये नहीं है कि अब खान साहब की जान छूट चुकी है, क्योंकि मैं पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपके सामने ये चीज़ रख चुका हूँ कि खान साहब की गिरफ्तारी और इसके अलावा उनकी नाअहली, ये बिल्कुल अटल है, ये होनी ही होनी है। आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, जब हो, ये 2 चीज़ें तो होंगी। गिरफ्तार होंगे, उसके बाद नाअहली भी होगी। अब गिरफ्तारी जो है वो तकरीबन जो ज़राए बता रहे हैं कि 10 से 15 साल तक भी खान साहब जो हैं वो जेल में रह सकते हैं, नाअहल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तय हो चुका है। अब इसके पीछे मुहर्रिकात बेशुमार वीडियोज़ में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मज़ीद अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे तो ये कह लीजिए कि वो वक़्त ज़ाय करने के मुतरादिफ होगा। पर आज तमाम केसेज़, और इंक्लूडिंग वो केस जो बलूचिस्तान में एक वकील, जिस पर कल मैंने वीडियो बनाई थी, अब्दुल रज़ाक शर साहब को, जिसको कत्ल किया गया था, उसका बाकायदा अता तारड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और ये कहा गया था कि खान साहब के ऊपर यानी एफआईआर दर्ज की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, किसी तहकीक, किसी सबूत के बगैर। ठीक है भाई, मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। उस हवाले से भी खान साहब को उस केस में भी जमानत जो है वो मिल चुकी है। अब हम गुफ्तगू कर लेते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से। इस यानी जहांगीर तरीन साहब इस पार्टी के चेयरमैन होंगे। आज बाकायदा तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान किया गया। इससे पहले इशाया दिया गया था, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमा शामिल हुए थे, और उस वक्त भी नहीं ये चहमगोयाँ या अफवाहें थी कि अब इस पार्टी का नाम क्या होगा, कौन चेयरमैन होगा, कौन सदर होगा। आज बाकायदा तौर पर यानी पीसी लाहौर में यानी ये तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, फ़ियाज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद थे, अलीम खान थे उसमें, सरदार तनवीर इलियास साहब उसमें मौजूद थे, और इसके अलावा जनाब जहांगीर तरीन, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी होंगे। तो वो जहांगीर तरीन साहब को आज बाकायदा तौर पर इस पार्टी का चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया गया है। ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने ही चेयरमैन बनना था, और बाकी ये रहनुमा और इसके अलावा और भी बहुत से जो एमएलएज़ और एमपीएस जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़कर आए, वो भी तकरीबन सारे मौजूद थे। यानी बाकायदा तौर पर आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद जो है वो रख दी गई है, और इसके अलावा उन्होंने अपना कह लीजिए वो एक मंशूर जो है वो जारी किया, जिस तरह आम तौर पर हर पार्टी का एक मंशूर होता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये हमारा मंशूर ये है कि मिलकर हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएँगे, वगैरह-वगैरह, यानी जो रस्मन बातें होती हैं वो सारी उन्होंने कर दी है। अब इस पार्टी का क्या होगा, अब ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं हरीम शाह की उस वीडियो के ऊपर। हुज़ूर वाला हरीम शाह, आप जानते हैं कि वो हमेशा यानी हर 2 कह लें महीने बाद, 1 महीने बाद वो खबरों में आती रहती है, खबरों की ज़ीनत बनती रहती है। एक मर्तबा फिर उन्होंने एक वीडियो वायरल की है। वो वीडियो में जो शख्स है उसका चेहरा जो है छुपाया जा रहा है, लेकिन वाज़ेह तौर पर झेरी कह लीजिए कि वो लग रहा है कि वो शख्स कौन है। अब उस शख्स का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतना आपको बता देता हूँ कि वो शख्स है जिसकी जानिब इशारा है, वो शख्स जो है वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में जा चुका है। बाकायदा तौर पर उन्हें ये पार्टी जो है वो जॉइन कर चुकी है। अब उस शख्स का नाम लेना मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। यानी पार्टी बनने से पहले भी पार्टी के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इल्ज़ामात हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो बम हैं वो फोड़े जा रहे हैं। अभी तो नौज़ायदा पार्टी है, अभी तो पार्टी कह लीजिए अभी को बुनियाद रखी है, अभी तो चल ही रही है। लेकिन अभी से उसके ऊपर जो यानी उसके जो बुनियाद रखने वाले हैं, उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो अभी से शुरू हो गए हैं। अब आने वाला वक़्त ही बताएगा अब क्या होगा। हुज़ूर वाला, चौथी चीज़ ये है कि अरशद शरीफ साहब की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई थी, और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ये उनके एडवोकेट हैं, ये केस लड़ रहे थे।
आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल को ये दरखास्त दी गई है और ये कहा गया है कि कोई 5-6 लोगों का उन्होंने नाम लिया है कि इन लोगों से तफ्तीश की जाए अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर। अब वो पहले बंदे कौन है वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर तफ्तीश क्यों कहा गया इनसे उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। हुजूर वाला वो जो बंदे जिसका नाम लिया गया उनमें से इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, साबिक वजीर आजम, और उसके बाद सलमान इकबाल CEO ARY न्यूज़ के यानी ARY न्यूज़ के जो मालिक हैं, फैसल वाडा आप जानते हैं वफाकी वजीर रह चुके हैं, मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, साबिक वफाकी वजीर हैं, और इसके अलावा इमरान रियाज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी आप जानते होंगे। ये नाम है, उन्होंने ये कहा मुतालबा किया है उस अपनी दरखास्त में चीफ जस्टिस साहब से कि इन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को शामिल तफ्तीश क्यों किया जाए? ये जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है, इस वजह से उन्होंने कहा कि जो असल मुजरिम है, असल मुजरिम तक पहुँचने के लिए इन लोगों, क्योंकि इनके पास बहुत से हकायक मौजूद हैं, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनके पास मुख्तलिफ हकायक मौजूद हैं। तो ये तमाम हकायक, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी की जाएँ ताकि असल मुजरिम तक जो है वो पहुँचा जा सके। इस वजह से अरशद शरीफ साहब की वालदा ने ये मुतालबा किया है, ये दरख्वास्त दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। हुज़ूर वाला ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।